नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि जीवन में जब आप सावधान रहते हैं तो आप देखते हैं कि जीवन में आप कुछ कर रहे होते हैं जहाँ पर आपकी ऊर्जा उस काम पर लग रही होती है और विशेष काम पर लग रही होती है, और आप उस विशेष काम के कारण से आपके काम में जहाँ सुंदरता आती है, जहाँ आपका काम बेहतर होना शुरू होता है, वहीं आप देखते हैं कि आपके अंदर की नेगेटिविटी भी समाप्त हो जाती है। नेगेटिविटी समाप्त होने का कारण ये कि आपका ध्यान उस नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता। जो नेगेटिविटी आपके जीवन में आने वाली होती है या आपके साथ चल रही होती है या आपको परेशान करना चाहती है, उस नेगेटिविटी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। इसका बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, वो जीवन में एक पर्टिकुलर टाइम पर सचेत होते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर सावधानियों को छोड़ देते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। जहाँ पर आपने सावधानी रखी, वहाँ पर आपके जीवन में जो कुछ होता है वो बहुत ही ऐसा होता है जो आपके जीवन में बहुत आपको आगे ले जा सकता है, बहुत सारी समस्याओं से आपको निकाल सकता है, बहुत आपके लिए बेहतर हो सकता है। वहीं आप जब सावधानी को हटा देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। आपकी सावधानियाँ ना होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा आपकी स्थितियाँ बदल जाती हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। आपके अपने जो हैं वही कई बार आपको नुकसान दे जाते हैं। ये किस लिए होता है? क्योंकि आपने सावधानी नहीं रखी। सबसे पहले सावधानी रखने की ज़रूरत जो होती है वो ये है कि आप यदि आप सावधानी सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए ध्यान नहीं दिलाते। सावधानी कहती है आप हर हर क्षेत्र में सावधानी रखें। हर क्षेत्र क्या? जीवन का, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके करियर का क्षेत्र हो, आपके परिवार का क्षेत्र हो, आपके सामाजिक क्षेत्र हो, आपको सावधानी रखना चाहिए। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही दिखा देते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पर तो आप सावधान होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर अन्य जितना समय होता है आपके जीवन में वहाँ आप लापरवाही दिखा देते हैं, और ये लापरवाही आप पर भारी पड़ जाती है। पारिवारिक रिश्तों में आप देख लीजिए, जहाँ पर व्यक्ति सावधान है वहाँ पर घटनाएं नहीं घटती। आपकी सावधानी की वजह से आपका पूरा परिवार बड़े अच्छे से चल जाता है, और सावधानी ना होने पर यही परिवार आपके लिए बहुत भारी हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि जीवन में सब आपके मित्र हों, ऐसा नहीं होता। सब आपको चाहे, ऐसा भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ें तो सब होती हैं, लेकिन व्यक्ति यदि सावधानी से समझता है, जानता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, वो एक रिश्तों में एक निश्चित रख रखाव लेकर के चल रहा होता है। हर रिश्ते से सावधानी बरत करके चल रहा होता है। उसको पता होता है कि बहुत ज़्यादा किसी में इंटरफेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग होने से फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी तो यहीं से चलनी है, ज़िंदगी इसी संसार से चलनी है। इस संसार से अलग हट के व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता, लेकिन सावधान है। सावधान है यानी वो कहीं भी लापरवाही नहीं बरत रहा। कहीं भी ये नहीं है कि पहले लापरवाही कर दी, अब जब आपने लिबर्टी दे दी, वो व्यक्ति आपका आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है, रिश्ते में फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। वो आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले लेता है। आपके 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 रिश्ते की मर्यादा को तोड़ सकता है, आपके सम्मान को तोड़ सकता है, आपके व्यवहार की जो आपने एक व्यवहार में जो आपका प्यार था उसका फ़ायदा उठा सकता है वो व्यक्ति। क्योंकि वो उसको लगने लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति जो है, इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर वो ना भी उठाए, समाज के अन्य लोग उसको फ़ायदा उठा की तरफ मजबूर कर सकते हैं। आपकी लापरवाही है, आपका
आपका बच्चा है, आप किसी के भी पास बैठने दे रहे हैं, आप कहीं भी जाने दे रहे हैं, निश्चित रूप से उसको समाज के अंदर हर तरीके की चीज़ मिल रही है। आप उस लापरवाही का नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। तो वह सावधानी आपकी है। आपकी सावधानी ये है कि आपने यदि उसको अच्छी तरीके से परवरिश दे दी है, अच्छी तरीके से अपने परिवार को संभाल कर के रखा है, तो परिवार भी सही ढंग से चलेगा, या परिवार ना चले लेकिन हाँ, आप निश्चित रूप से अ, एक कहते हैं ना कि एक जो सेफ दायरा, उसमें आप चलेंगे, तो वहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, रिश्ते भी चलते रहेंगे और आपका जीवन भी चलता रहेगा। यानी लिबर्टी है भी और लिबर्टी नहीं भी है। आप जीवन में एक एक निश्चित दूरी पर चल रहे हैं, जहाँ पर आप अपना काम कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है काम कर पाना। अब जैसे कि हम बात देखते हैं कि विभीषण जो थे, वो उन्होंने एक एक जीवन में उनका परिवार था, महत्वपूर्ण था परिवार, महत्वपूर्ण था, इसीलिए वो परिवार के साथ थे। लेकिन महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी जब उनको परिवार प्रिय था, प्रिय ना होता तो वो नहीं रहते, लेकिन जब उनको लगा कि ये परिवार ही उनको उनका कुछ ऐसी 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 चीज़ों को चाहता है जो उनके लिए सही नहीं है, यानी वो जिस मार्ग पर चलना चाहते थे उससे बिल्कुल विपरीत है परिवार। उन्होंने एक निश्चित दूरी बनाना शुरू की और उन्होंने उस मार्ग पर जाना चाहा जिस मार्ग पर जाकर के ही व्यक्ति सही हो सकता है। रावण के लिए जो है मोक्ष इसलिए मिला कि रावण बहुत समय से, क्या जब मैंने पहले ही बताया कि एक युग नहीं, कई बार बहुत युग तक व्यक्ति भटकता रहता है। यदि गलती की वो भटकता है, क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जन्म जब मिलता है, आप इसका सदुपयोग करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, इसका दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान होगा। यदि किसी के द्वारा भी दुरुपयोग करा जा रहा है तो भी आपको परेशानी आपको होनी है ना। यदि आपके किसी भी चीज़ को ख़राब किया जा रहा है तो जीवन पे प्रभाव तो आपका आ रहा है, तो वो नुकसान पहुंचाता है, तो उससे बचना चाहिए। जहाँ तक कि आप बचें, तो बचेंगे कैसे? बचने का तरीका यही कि आपके कर्म बराबर होंगे, तो आप उन चीज़ों से बच सकते हैं, आपकी सावधानी से आप बच सकते हैं। ये सावधानी अन्य चीज़ों में भी होती है। कई बार सावधानी के शरीर को लेकर के सावधानी होती है कि व्यक्ति शरीर को लेके सावधान है, यानी वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है, अपने अपने जीवन में अपने कामों का ध्यान रख रहा है। सबसे ज़्यादा व्यक्ति यदि अपने काम में लगा हुआ है तो वो व्यक्ति हर चीज़, हर नेगेटिविटी से बच जाता है, क्योंकि उसको नेगेटिविटी के लिए गुंजाइश ही नहीं रहती, सोचने का समय ही नहीं है। पहले लोग जो आप देखते हैं जिनकी लंबी आयु हुआ करती थी, जो लोग स्वस्थ रहते थे, उसका सबसे बड़ा कारण ये था, बहुत सारी सी चीज़ों का उनको पता नहीं था। अवेयर ज़रूरत से ज़्यादा पता होना भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि आज है, आज एक छोटी सी बीमारी को लेंगे व्यक्ति या उसके बारे में सोचता है, वह व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने एक बताया बीपी है, सामान्य बताया कि आपका बीपी लो हो गया, व्यक्ति परेशान हो जाएगा। परेशानी की वजह से बीपी लो तो था ही, और भी स्थिति डाउन हो गई। जबकि एक सामान्य स्थिति ये कहती है, यदि आपको कमजोरी फील हो रही है, यदि आपको लग रहा है कि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं, तो निश्चित रूप से ये स्वाभाविक है कि आपका बीपी कम है। कम है तभी आपके अंदर एनर्जी नहीं है, चाहे या तो ब्लड की कमी है या फिर आपके अंदर एनर्जी की कमी है। दोनों चीज़ों में ही, चाहे आपका ब्लड कम है तो भी आपको कुछ खाने की ज़रूरत है, और यदि आपका, क्योंकि आप डॉक्टर के तो बाद में जाएंगे, पहले तो आपको उस समय इमीडिएटली कुछ चाहिए जिससे कि आपके अंदर उतनी ऊर्जा तो आ सके कि आप अपने शरीर को बचा सकें। तो वो ऊर्जा लेने की ज़रूरत है। उस ऊर्जा के लिए आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट खाना ज़रूरी है, कुछ नमक का खाना ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर एनर्जी आ सके। आजकल लोग क्या दवा लेकर के उस एनर्जी को कंप्लीट करना चाहते हैं। एनर्जी दवा से कंप्लीट हो भी जाती है, उस समय की दवा दे देते हैं, वो हो जाती है, फिर जैसे ही व्यक्ति घर पहुंचता है फिर वापस से उसी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि वो तो इमीडिएट
इलाज था। इमीडिएट इलाज से कुछ नहीं होता, और जो आप परमानेंट इलाज लेते हैं उससे आपको फ़ायदा होता है। तो यह सावधानी रखने की ज़रूरत है, सावधानी नहीं रखता। इसी तरीके से अन्य चीज़ों पर होती है, यानी आप एजुकेशन से रिलेटेड सावधानी की बात करें, आपने आप सिर्फ एग्ज़ाम के समय पढ़ते हैं, बाकी रेगुलर में आप कुछ नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आपको पढ़ना पसंद नहीं है। मान लिया आपको पसंद नहीं है, हमने मान लिया कि आपको नहीं है पसंद, लेकिन जीवन में जीने के लिए या जीवन चलाने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ें। क्या पढ़ें? वो पढ़ें जो कि आपके लिए लाभप्रद हो। इसीलिए कहा गया, कोई भी अच्छी बुक को लें, उसको अपने पास रखें, उसको आप प्रतिदिन चाहे एक पेज पढ़ें। यदि आप पढ़ रहे हैं यानी आप किसी चीज़ के टच में हैं, एक शब्द भी आपके जीवन में कोई ऐसा आपको मिल सकता है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के चला जाए। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द होता है जहाँ आपके अंदर आपकी ऊर्जा का संचार हो जाता है, यानी आपको लगता है कि जीवन सफल हो गया, जीवन में कुछ मिल गया। यानी कोई त्याग की भावना हो सकती है, कोई करुणा की भावना हो सकती है, कोई देशभक्ति की भावना हो सकती है, कोई सहनशीलता की भावना हो सकती है, कोई ऐसा अच्छा विचार जो आपके जीवन के विचारों को, आपके जीवन के महत्व को, आपके जीवन की शक्ति को, आपके सारा जो कुछ है आपके पास, उसको बदल करके चलाए। सिर्फ एक शब्द सब कुछ बदल सकता है। एक शब्द आपको अच्छा बना सकता है। इसीलिए अच्छी किताबों के बारे में बात की जाती है। एक कहानी आपको पूरे जीवन को बदल सकती है। एक कहानी तो बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन एक छोटी सी चीज़ ये है कि कोई एक शब्द आ गया, कोई एक ऐसा कभी हम जो है देशभक्ति के गीत से भी प्रभावित हो सकते हैं, कभी हम हास्य की किसी चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं। आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं थी, लेकिन एक हास्य की एक छोटी सी लाइन, एक शब्द आया, और आप जब बहुत दिनों से एकदम उदास बैठे थे, एकदम हंस पड़े, और आपकी वो नेगेटिविटी जो आपको बहुत समय से घेरी हुई थी, एक पल में आपसे दूर जा सकती है। आप वापस से उस ऊर्जा में आ सकते हैं जिस ऊर्जा में आपको रहना चाहिए। तो ये क्या था? सिर्फ आपका एक पल, एक क्षण, लेकिन वो मिलेगा कब? जब आप उसको चीज़ के टच में रहेंगे। हम तो कहते हैं कि चाहे यदि आप किताब नहीं पढ़ सकते तो आप सुनिए किसी चीज़ को, सुन नहीं सकते तो आप गाने से अच्छा लगता है गाना सुनिए, आपको कुछ और चीज़ अच्छी लगती है वो देखिए। निश्चित रूप से आप जिस भी काम को कर रहे हैं उससे प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी एक बुक, एक अच्छी किताब, एक अच्छी कोई भी चीज़ आपके जीवन को में बदलाव ला सकती है। ठीक इसी तरीके से एक नेगेटिव चीज़, हम जब कहते हैं ना कि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को जो आजकल आप देख रहे हैं कि टीवी पर भी दिखाया जाता है, जो नहीं दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि लगता तो ये कि इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, डर की भावना भी बढ़ सकती है। वो डर की भावना, व्यक्ति घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो काम करेगा कैसे? चीज़ें आप दिखा रहे हैं, जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं, बहुत हो सकता है कि किसी को वो साहस देती हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को वो साहस नहीं देंगी, वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्योंकि और वो हो भी रहा है, व्यक्ति बिना किसी बात के डर रहा है, बिना किसी बात के ऐसी चीज़ों में जा रहा है जहाँ जिन चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं, वो नेगेटिविटी का असर है। तो आप क्या ले रहे हैं ये आपके ऊपर। तो इसीलिए कहा है अच्छी किताब का एक पेज आपकी तकदीर बदल सकता है। क्योंकि वैसे भी शिक्षा के को बताया गया गुरु, और जब आप पहले हम कहते थे, जब पहले ऋषि मुनि होते थे, जब लोग अनपढ़ होते थे, जब लोग शिक्षित नहीं होते थे, जब लोग दूसरों के साथ ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं था, कहते थे कि आप किसी गुरु के संपर्क में जाइए। गुरु उसको माना जाता था जो समाज में अच्छी दिशा दे, उसके पास जाते थे। तो पहले लोग क्या दोहे के माध्यम से
चीज़ों को समझाने की कोशिश करते थे, गीतों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते थे, कुछ कहानियों के माध्यम से समझाने की कोशिश करते थे और समाज को शिक्षा दिया करते थे कि इस मार्ग पर चलना चाहिए। वहाँ से व्यक्ति का बदलाव शुरू होता था। तो वो शिक्षा है, कहीं न कहीं आपको जोड़ती है और ये गुरु का प्रभाव जब जब अब व्यक्ति पर आएगा, तब तब व्यक्ति की ऊर्जा बदलेगी, उसका समाज का में रुतबा बढ़ेगा, उसके विचारों में शक्ति आएगी, उसके शरीर में शक्ति आएगी, उसका सब कुछ बदल जाएगा। जब जब आपके जीवन में नेगेटिविटी आएगी, जब जब आप जीवन में लापरवाही लापरवाही है, जबकि आप अपने समय से अपना जो काम है उससे छोड़ करके किसी व्यर्थ की चीज़ से जुड़ जाए, तो ये लापरवाही है। ठीक इसी तरीके से करियर की बात आती है। एक निश्चित समय को करियर मान रखा है, निश्चित समय करियर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन जब तक चल रहा है तब तक आपका करियर भी चलना चाहिए। जीवन जब तक ख़त्म नहीं हुआ, करियर ख़त्म हो गया का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं है भाई। आप 100 साल तक जिंदा हैं, आपका करियर 60 साल तक कैसे ख़त्म हो सकता है? आपका जीवन तो उसी अंतिम समय तक चलेगा ना। तो जीवन का अंतिम समय तक चलेगा, इसका मतलब आपके लिए तो हर चीज़ उस अंतिम समय तक चाहिए। और चीज़ें आपने 60 साल की एज में ख़त्म कर दी, वो 40 साल जो कि बदलाव लेकर के आएंगे, फाइनेंशियली बदलाव लाएंगे, सामाजिक बदलाव लाएंगे, आर्थिक बदलाव लाएंगे, राजनीतिक बदलाव लाएंगे, उनको चलाएंगे कैसे आप? उनको कैसे चलाएंगे? वो 40 साल जो आगे के हैं, आपने 60 साल का जीवन चलाया था, पुराना जीवन हो गया ना, वो पुरानी तरह से चला था। अब जो 40 साल का जीवन है वो बिल्कुल नई तरीके से चलेगा, उसको कैसे चलाएंगे? वो तो आपका सावधानी से चलेगा ना। वो सावधानी कौन सी? जो यथार्थ है, जो सामाजिक स्थिति है, उसके साथ चलिए, पीछे के साथ नहीं। पीछे के साथ था आज का जीवन। अब आप देखिए 2020 के बाद बिल्कुल सारी चीज़ें बदल गई, ऑनलाइन हो गई। आप पीछे की ज़िंदगी को कभी टिके हुए हैं कि नहीं? पीछे की नहीं जानते थे, मान लिया, नहीं आता है ना, मान लिया, सीखना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपको आगे चलना है। आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी 1 दिन की है, 10 दिन की है, 20 दिन की है, 100 दिन की है, या कितने दिन की है कि आप नहीं कह सकते। तो जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक आपका करियर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति करियर से जुड़ा रहता है तो जीवन में कुछ ना कुछ करता है। व्यर्थ की चीज़ों में, केवल पौधे में पानी लगाने से कुछ नहीं होगा। आपकी ऊर्जा, हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग है। जब आप बौद्धिक काम करते हैं तो पेड़ पौधे की ऊर्जा से आपकी बौद्धिक चीज़ों को कैसे जो है रिलैक्स मिलेगा? बौद्धिक चीज़ें तो सब वहीं की वहीं हैं। शारीरिक शक्ति आप खर्च कर रहे हैं, अब बौद्धिक क्षमता क्या है? आपकी पानी दे रहे हैं और दिमाग आपका तेज भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि आपने 20 साल से लेके 40 साल तक दिमाग का इस्तेमाल किया, दिमाग तो एक्टिव हो गया। अब उसका आप नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको उसको कभी डर की तरफ ले जा रहे हैं, कभी व्यर्थ की चीज़ों, उन चीज़ों की तरफ ले जा रहे हैं जिन चीज़ों की तरफ आज तक आपका ध्यान ही नहीं था। अब आप एकदम ही सारी चीज़ों को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। अब तक आपने किसी तरफ दूसरी तरफ घुमाया, अब एकदम चाबी को दूसरी तरफ घुमाइए। ऐसे कैसे हो जाएगा? एकदम तो नहीं होगा सारी चीज़ें, और व्यर्थ की चीज़ों पर जाने से कुछ हो भी नहीं सकता। जो होना है वो होना है, प्रकृति में जो होना है वो निश्चित है। और ये भी सत्य है कि जीवन एक दिन तो जाता ही है, लेकिन यदि वो काम करते हुए जाए, यदि वो एक्टिव तरीके से जाए, तो वो जीवन सार्थक हो जाता है। वही जीवन जब किसी लापरवाही के कारण से नुकसान की स्थिति में जा कर के जाए, तो वही जीवन जो है एक भार की तरह से हो जाता है, और वो जीवन व्यक्ति को कहीं ना कहीं दुख और दर्द दे जाता है। तो इस जीवन से बचिए, सावधानियों को मत छोड़िए, सावधानियाँ रखिए, जीवन की अंतिम सांस तक कार्य करते रहिए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब